नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दौरे की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में बीजेपी चुनावी मोड पे आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो सबसे बड़े संत श्री रविदास स्मृति स्थल का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद संत शिरोमणि रविदास स्मारक का शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। पीएम मोदी पिछले 11 महीने में 7वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की अहमियत इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अन्य केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े नेता भी राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम शिवराज भी मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, बेहद ही खास दौरा सागर दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना अहम है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों में 3 से ज्यादा बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और तमाम सौगातें भी दे चुके हैं। अब आज ऐसे में संत रविदास का भव्य मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन किया जाएगा। कई गांवों से मिट्टी और साथ ही कई नदियों से उसका जल लेकर आ रहे हैं, उसके बाद में जिससे कि भूमि पूजन किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से पिछले 18 दिनों से समरसता यात्रा निकाली जा रही है और ये समरसता यात्रा का समापन आज सागर में होने वाला है, इसलिए बेहद ही खास है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सागर जिले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दलित वोट सबसे ज्यादा है। तो दलितों को साधने का प्रयास यहाँ पर शिवराज सरकार के साथ ही साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करने जा रही है। और ऐसे में सागर दौरा आज का काफी खास होने वाला है, जहां पर भूमि पूजन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया ही जाएगा। साथ ही सागर वासियों को, बुंदेलखंड वासियों को एक विकास की सौगात भी यहां पर दी जाएगी। तो देखिए, 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव, तो बीजेपी एक साथ एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में सागर दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस प्रकार से भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भव्य आयोजन प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर किया जा रहा है। इस दौरान सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल, विधायक, सांसद से लेकर मंत्री और नेतागण भी इस दौरान इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले हैं। देखिए, चुनावी लिहाज से देख लिया जाए तो बुंदेलखंड में दलितों की संख्या काफी ज्यादा है। सागर जिले में 21% दलित हैं और दलित वोटों को साधने के लिए बीजेपी की ओर से सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है आज। और ऐसे में कुछ ही समय के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचेंगे, जहां पर वो संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता फोन लाइन पर आदेश जुड़ गए हैं। आदेश, आज का सबसे बड़ा आयोजन दलित वोटों को साधने के लिए बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए तो काफी अहम है ये दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए मध्य प्रदेश कितना अहम है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में प्रधानमंत्री ने 3 से ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश के लिए किए हैं। अब ऐसे में सागर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारियां? जी बिल्कुल अनुपमा जी, यह जो नरेंद्र मोदी जी का दौरा है, यह बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव भी है। पिछले 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें दलित वोटों की भाजपा को कम वोटें प्राप्त हुई थी, जिस कारण हमको सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा था। जिसके बाद भाजपा सरकार के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। 102 करोड़ की लागत से जो रविदास मंदिर बन रहा है, उससे दलित वोटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। रैली विधानसभा समेत समस्त विधानसभाओं में समरसता यात्रा भी निकाली गई थी, जो हर गांव में जाकर मिट्टी इकट्ठी करी गई है। सारे गांवों से, सारे वार्डों में यह समरसता यात्रा पहुंची और उस मिट्टी को रविदास मंदिर में लगाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। जी,
आदेश, अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री एक हाथ में विकास के वायदे और दूसरे हाथ में धर्म पताका लेकर आ रहे हैं। जहां पर संत रविदास मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। अगर हम 2018 के चुनाव की बात कर ली जाए तो बुंदेलखंड इलाके में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की थी। हालांकि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बुंदेलखंड में काफी अच्छी विधानसभा सीटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था बीजेपी ने। क्या इस बार भी इस आयोजन के माध्यम से बीजेपी की ओर से वो जीत को बरकरार रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, जो बुंदेलखंड है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। सबसे ज्यादा जो सीट मिलती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, बुंदेलखंड से हमेशा भाजपा के लिए वोट मिले हैं, उनको सीटें पर्याप्त प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लगातार दौरे जारी है मध्य प्रदेश में, और उनका सीधा सीधा जो है वो वोट साधने के लिए है, क्योंकि दलित वर्ग का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। सागर जिले की अगर बात करें तो 21% वोट जो है वो दलित वोट है, तो वो ये महत्वपूर्ण वोट है। यह अगर बात करी जाए विधानसभा चुनाव या सांसद चुनाव में, तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक दलित आते हैं, जिस कारण से उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बुंदेलखंड इलाके की बात कर ली जाए आदेश, तो यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं। चाहे कुपोषण को लेकर बात की जाए, अशिक्षा, पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो जो तमाम लोग हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। लेकिन जैसे ही मतदान का समय आता है तो यहाँ पर जातिवाद काफी हावी होने को दिखता है। क्या इस बार भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है? जी मैम, जातिवाद कहा जाए तो बुंदेलखंड में जातिवाद जरूर देखने को मिलता है। और अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो रोजगार का कोई भी साधन बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं है, जिस कारण से लगातार लोगों का पलायन जारी है। लगभग 40% लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं, और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। सिर्फ जातिवाद पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और युवाओं का जो ज्यादातर युवा जो है पलायन की ओर जा रहे हैं। तो बिल्कुल, अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी खास हो जाता है, और अब देखने वाली बात होगी कि जो समस्याएं सामने आ रही है, क्या उसका निराकरण बीजेपी की ओर से किया जाता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जो सागर सीट है या फिर बुंदेलखंड इलाका है वो काफी खास हो जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आदेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए, उसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सागर पहुंचने वाले हैं। और चुनावी लिहाज से देख लिया जाए तो कई सारी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि विकास की और प्रगति की राह पर जो दौड़ लगाई जा रही है, विकास की दौड़ जो लगाई जा रही है, उसमें बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर विकास ज्यादा नहीं हुआ है, बेरोजगारी लगातार देखने को मिलती है, कुपोषण, अशिक्षा, पलायन जैसी कई सारी समस्याएं यहाँ पर है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड जो पिछड़ा हुआ है वहां पर विकास कर पाएगी? क्योंकि जनता को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितना सफल होता है ये वक्त बताएगा।